सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पूज्य श्री बक्सर वाले नारायण दास जी महाराज मामा जी कहते थे कि भागवत के सभी उपाख्यान बार बार और कपिलोपाख्यान एक बार, क्योंकि ये है वस्तुतः गंगा सागर तीर्थ, कपिल भगवान के ज्ञान का समुद्र और देवहूति माता के प्रेम की गंगा, इनका संगम कपिलोपाख्यान। इसमें जो जीव गोता लगाता है उसे एक बार ही संसार में आना पड़ता है, बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसमें 3 जगह ये बात आई है भगवत प्राप्ति की बात। त्रिवाचा पूर्वक इसमें कहा गया यह उपाख्यान भगवत प्राप्ति कराने वाला है। 3 बार कहा गया। भागवत में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है आदि संत तक जिसमें 3 बार कहा गया हो ब्रह्म दर्शन भगवत दर्शन कराने वाला। इसका मतलब इसको यदि कोई साधक अपने जीवन में उतार ले तो उसे इसी शरीर से इसी जीवन में भगवान का दर्शन हो जाएगा। ज्यादा कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, केवल कपिलोपाख्यान ठीक से सुन ले और फिर बारंबार सुने और फिर उसके अनुरूप चलने का प्रयत्न करे तो ये अंतिम शरीर होगा, ये अंतिम जीवन होगा। इतनी महिमा है कपिलोपाख्यान की। हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का तो इष्ट ही कपिलोपाख्यान रहा। वे जब साधु बने और गंगा सागर कपिल मुनि के यहाँ जब उनको सेवा प्राप्त हुई तो महाराज जी कहते थे कपिल जी को रोज पूरा कपिलोपाख्यान पढ़ के सुनाते, पाठ करते थे रोज। महाराज पूरा कंठस्थ था कपिलोपाख्यान। और महाराज जी की कथा जब जब दास को सुनने का सौभाग्य मिला वो सबसे सुंदर कपिलोपाख्यान उनकी वाणी से लगता था। और जब महाराज जी भगवत लीला में प्रविष्ट होने वाले थे, इसी वृंदावन मलुक पीठ की बात है, तो अंतिम में हमने पूछा महाराज कुछ सुनावें। जब ग्रंथ खोला तो कपिलोपाख्यान ही निकला और हम गा रहे थे और महाराज जी एक एक श्लोक सुन रहे थे, नेत्र से अश्रुधार बह रही थी। और जैसी भगवान के श्रीअंग की शोभा का वर्णन जहां पूरा हुआ वहीं ठाकुर जी का दर्शन करते हुए उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। तो दास ने अंतिम क्षण में महाराज जी को कपिलोपाख्यान सुनाया। इसलिए हम भी कपिलोपाख्यान छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते हैं और संतोष हमको होता नहीं। चाहे जितना कहें फिर भी लगता है रह गया, बहुत संक्षेप में कह दिया।